तुमने बहुत सारे लोगों को एपीआई की अलग अलग डेफिनेशन कहते हुए सुना होगा। मैं तुम्हें आज एक प्रोजेक्ट के साथ समझाता हूँ एपीआई होती क्या है, और तुम्हें ये एपीआई ऐसी समझ में आएगी कि लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। मैं तुम्हें कोई वो कि एक रेस्टोरेंट है और एक वेटर है, कोई मैनुअलिस्ट है, ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एक फर्जी के एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल कभी भी किसी भी कंसेप्ट से रिलेट मारता ही नहीं है। क्योंकि एपीआई एक्चुअल में वो है ही नहीं जो तुम्हें समझाया जाता है। लोग तुम्हें समझाएंगे कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज है, कोई समझाएगा तुम्हें कोई वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सारी चीज़ें अपने आप में ठीक है, कई हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एपीआई होता क्या है? देखो, एपीआई समझने से पहले हमें टू टीयर आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट का क्या काम है कि क्लाइंट जब भी कुछ भी चीज़ चाहता है तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, और तुम्हें पता है कि जब रिक्वेस्ट होती है तो कनेक्शन कैसे बनता है। उसके लिए तुम्हें 3 वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल पढ़नी पड़ेगी। तो एक चीज़ को समझना ना बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। अब कनेक्शन, अगर तुम मेरी तरह हो जिसे बहुत खोद के पढ़ना पसंद है, तो तुम्हें पता लगेगा कि कनेक्शन कैसे बनता है, कि पूरा ओएसआई मॉडल जो तुम्हारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है उसी की बात कर रहा हूँ, कि सारा ओएसआई मॉडल कैसे चलता है। कि पहले एक हमारी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होती है, ओवर दी उसके ऊपर एचटीटीपी काम करती है, और वो 3 वे हैंडशेकिंग फॉलो करती है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। और जब भी आप कुछ भी हिट करते हो, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक टीवी है और टीवी का रिमोट है। आपको वॉल्यूम कम करनी है तो रिमोट के अंदर कुछ चिप्स होती हैं, उस पर जैसे ही आप वॉल्यूम कम करने का, चैनल बदलने का बटन दबाते हो, तो वो सीधे एक अदर चिप से जाके सिग्नल मारती है और वो वॉल्यूम या फिर चैनल चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं क्लाइंट और सर्वर। इसमें क्लाइंट तुम्हारा रिमोट है और सर्वर एक तरीके से तुम्हारी टीवी है। अब यही कोडिंग की दुनिया में बात करें तो हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, ये क्लाइंट है, और जो कोड तुम्हारा बैकएंड पे जहाँ पे डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब एक बिल्ड बना के, जार बना के जहाँ पे तुमने वो कोड चला रखा है, वो सर्वर है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ से रिक्वेस्ट मारते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, जैसे अमेज़ॉन पे आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम पे आप किसी रील पे क्लिक करते हो, आप मल्टीपल चीज़ों पे आपके अराउंड पूरी दुनिया में एपीआई ही चल रही है। लेट सपोज आपने बोला कि आपको मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ये सारा एपीआई है। कि आप पर्टिकुलर जो भी चीज़ें रिक्वेस्ट करने के लिए बोलोगे वो एपीआई होती है। अब ये क्लाइंट और सर्वर है दोनों, कि फ़ोन ने रिक्वेस्ट किया और उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया। ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? आ गया कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। दोनों लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करता है और एक उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस में चलता है, एचटीटीपी में या फिर एचटीटीपीएस में, अगर सिक्योर करनी है मुझे चीज़ें। तो भैया इसमें एपीआई क्या हुई? एपीआई वो चीज़ है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब मैंने ये बोला कि मैं आपको कम्युनिकेट, मुझे आपकी रिक्वेस्ट तो आ गई, लेकिन मैं डेटा दे रहा हूँ एक लैंग्वेज में जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे मुझे अभी तुमसे बात करनी हुई हिंदी में, तो मैं हिंदी में आंसर करूँगा। ऐसे ही जो सर्वर हैं वो भाषा समझते हैं जेसन की, और ये यूनिवर्सल है। सारी एपीआई जेसन में बात करती हैं कि अगर आपने कुछ भी रिक्वेस्ट किया तो वो जेसन में आपको देंगी। तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा जिससे तुम्हें एपीआई समझ में आएगी, है ना, और बेहतर तरीके से तुम इस पर काम कर पाओगे। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि एपीआई क्या है। एक रिक्वेस्ट आप जब हिट करते हो, आपको रिस्पॉन्स में कुछ मिलता है। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हम एपीआई बोलते हैं। इसीलिए लोग तुम्हें रेस्टोरेंट और ये सारी चीज़ों का तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एपीआई है क्या जावा के टर्म्स में? जब आप नोड जेएस में, जावा में किसी में एपीआई बनाओगे, एक सेट ऑफ एंड पॉइंट जो तुमने कोड में लिख रखे हैं, वो जो तुम्हारी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, ऐसा एंड पॉइंट। जैसे तुम्हें प्रोडक्ट जानना है अमेजोन पे, अभी मैं तुम्हें एक जो प्रोजेक्ट करवाऊंगा उसमें बताता हूँ। एपीआई में एक तुम्हें एक ऐसा टी शर्ट जाननी है जिसका कोड है, एक पैंट जाननी है, एक ट्राउज़र जानना है, या फिर ये टी शर्ट जाननी है, तो इसके पीछे आप एक एपीआई हिट करोगे। तो वो है एक एपीआई, एक ऐसा एंड पॉइंट जो तुमने कोड में लिख रखा है, जो तुम्हारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा सिंपल भाषा में। ऐसा कुछ नहीं है रेस्टोरेंट ये वो। अब देखो, अगर तुम्हें थ्योरी थोड़ी सी भी क्लियर हुई है, 20%, मैं जानता हूँ, मैंने जितना तुम्हें बोला 100% क्लियर होने की कोई बात ही नहीं है। अब अगर तुम्हें 20% भी क्लियर हुआ है तो अब कोड में तुम्हें मैं इजीली क्लियर करवा दूंगा 100%। अब चलो मेरे साथ जरा कोड पे, फिर तुम्हें एपीआई देखो कैसे क्लियर होती है। ठीक है, चलो देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एपीआई क्या होती है। ठीक है, बट पहले तुम ये प्रोजेक्ट देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। ये पूरा एक ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है।
अगर तुम्हें इसमें कुछ भी सर्च करना है, जैसे मान लो तुम्हें ये सर्च करना है तो तुम ये भी सर्च कर सकते हो। फुल रनिंग प्रोजेक्ट है, ये हटाओ तो तुम यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हो, कुछ भी, ठीक है, सारा ऑल। अब ये बनाया कैसे अपन ने, ये एपीआई से ही बनाया है, बट पहले मैं तुम्हें एपीआई समझो क्या होती है। देखो, अगर ये क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, मैंने तुम्हें टीवी और रिमोट का एग्जांपल दिया था ना, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता होगा, ये टू टायर आर्किटेक्चर है, एक सर्वर है। तुम क्लाइंट से क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट मारते हो, ये क्या होती है तुम्हारी रिक्वेस्ट, और क्लाइंट उस रिक्वेस्ट का तुम्हें क्या देता है, रिस्पॉन्स। इतना तो सबको पता है और हम इसको डे वन से अपने कॉलेज में हर जगह पे पढ़ते आ रहे हैं। रिक्वेस्ट देते हैं हम, हमें रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक एपीआई होती है, जैसे कि आप जाओगे कोड फॉर सक्सेस पे, ठीक है, आपने इसको ओपन किया, ठीक है, ये मेरा डोमेन है, सबसे पहले समझो ये मेरा डोमेन है, ठीक है। आपने कोई लाइव कोर्सेज पे, और आपने बोला कि मुझे कोर्सेज के अंदर जावा 5.0 दिखा दो जो स्प्रिंग बूट का कोर्स है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ये इसको समझो जरा। आपने बोला कि आपका एक क्लाइंट था, आपने क्लाइंट से, अभी ये ब्राउज़र था ना आपका, यहाँ पे आपने क्या बोला कि ये आपका क्रोम था ना, क्रोम। तो क्लाइंट की जगह मैं समझ लेता हूँ ये तुम्हारा क्रोम है, ठीक है, ये क्रोम है। क्रोम तुमने हिट किया अभी, और क्रोम को तुमने बोला कि कोड फॉर सक्सेस में मुझे जावा 5.0 दिखा दो। तुमने किसको बोला, सर्वर को बोला। अब मेरा कोई कोड डिप्लॉयड होगा बैकएंड का कहीं पे जो तुम्हें ये पेज दिखा रहा है ना, किसी ना किसी सर्वर पे। तुमने ये बोला इससे कि मुझे ये पेज दिखा दो, उसने तुम्हें रिटर्न में क्या बोला, ऐसा तुम्हें एक पेज दिखा दिया जो तुमने मांगा था 5.0 का, यानी कि जो स्पार्क 5.0 का पेज था, ऐसा तुम्हें दिखा दिया। हाँ, अब देखो मेरी बात को, अब ये किसका कोर्स है, ये स्प्रिंग बूट का कोर्स है, ठीक है, मतलब जावा फुल स्टैक का। तुमने ये जावा 5.0 तुमने मांगा था इससे, तो इसलिए इसने तुम्हें दिखाया, है ना। तो तुमने क्या किया, ये रिक्वेस्ट की और उसने रिस्पॉन्स में तुम्हें पेज दिखा दिया। अब देखो, अब पहले समझना मेरी बात, रिक्वेस्ट कैसे गई, ये HTTP रिक्वेस्ट थी, ये डोमेन था, यहाँ तक डोमेन था। अब इसके बाद तुमने एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज मांगे और रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स की आईडी मांगी, है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास डोमेन है, अब ये रिसोर्स, ये कोर्स मेरा पूरा गांव है, गांव में से एक ये मेरा हाउस नंबर है, वो तुमने इससे मांगा ये वाला, ठीक है, ओके, ऐसे ही। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे भैया, ये एपीआई कैसे हुई, देखो हमने इसका ना कोड कर रखा होगा, मैं तुम्हें वही एज यूजल रेस्टोरेंट और उसका कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे एक फेक स्टोर एपीआई है ये वाली, इसमें अगर इस एपीआई को तुम कॉपी करोगे और यहाँ पे हिट करोगे तो तुम्हें ये सारे प्रोडक्ट दिखा देगी, ठीक है। और जब तुम इसमें एक लिखोगे तो तुम्हें एक प्रोडक्ट दिखाएगी, पहला प्रोडक्ट। जब तुम्हें दो लिखोगे तो दूसरा प्रोडक्ट दिखाएगी जिसकी आईडी 2 होगी। सेम है, जब तुम इस पे आके 5.0 लिख रहे हो तो तुम्हें स्पार्क 5.0 दिखाते हैं, और जब तुम इसको क्लिक करते हो 3.0, और जब तुम 4.0 को क्लिक करते हो तो तुम्हें 4.0 दिखाता है। सेम यहाँ पे फेक स्टोर की एपीआई है, समझ में आया। अब ये एपीआई क्या कर रही है, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है, मतलब जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है। तुमने बोला मुझे ये दिखा दो, वो तुमने देखा मुझे ये दिखा दो, वो तुम्हें मिल रहा है, समझ में आया। हाँ, समझ में आया। अब देखो ये हो कैसे रहा है, पहले समझो मेरी बात को। हमने ना इसको कैप्चर करने के लिए कि जब भी तुम ब्राउज़र में 5.0 डालोगे, बैकएंड पे कोड लिखा है हमने, क्या कोड लिखा है, वो कुछ ऐसे है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये किसी का ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसने क्या बना रखा है, ये देखो एक एपीआई बना रखी है। इस कोड को देखना, अगर तुम्हें ये कोड बिल्कुल समझ में भी नहीं आया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उसने लिख रखा है, ये कोड की मैपिंग कर रखी है कि जब भी यूजर स्लैश प्रोडक्ट कोई डालेगा, समझो मेरी बात को, जब भी कोई ऐसे कुछ डालेगा तो मैं उसको प्रोडक्ट्स दिखा दूंगा। अब इसका डोमेन तुम्हें नहीं पता, हो सकता है इसका डोमेन जीनी ई कॉम, है ना, genie.ecom.in हो, फ्रेश स्लैश आ रहा हो, ऐसे हो, है ना, तो उसके बाद ये चल रहा हो, ऐसे हो, बिल्कुल। तो ऐसे भी चल सकता है, ये भी एक एपीआई है। ऐसे ही इसने मल्टीपल एपीआई अपने प्रोजेक्ट में बना रखी है, देखो, एक है तुम्हारी लॉगिन करने की, एक है बाय करने की, एक है रजिस्टर करने की। तो ये जो एपीआई होती हैं, चाहे वो ये वाली हो चाहे वो ये वाली हो, ये सबके बैकएंड पे
कोड लिखे होते हैं एक एक एंड पॉइंट को कैप्चर करने के लिए, यानी कि एक एक एंड पॉइंट को प्रोसेस करने के लिए। और ये एक एक एंड पॉइंट क्या कहते हैं, हम इसको रिक्वेस्ट। और इस एक एक एंड पॉइंट पे आप जेसन रिस्पॉन्स देते हो। क्या देते हो? जेसन रिस्पॉन्स। अगर बैकएंड की एपीआई है, हो सकता है जैसे इसमें आपको पेज मिल रहा है 5.0 में, तो आपको पेज भी मिल सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जैसे ये फेक एपीआई की है, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक डाल रहे हो या दो डाल रहे हो, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। समझ में आया? अब एपीआई क्या है कि एक एक ऐसे एंड पॉइंट का आपने क्या कर रखा है कि आपने एपीआई बना रखी है, ऐसे कोड कर रखा है, ठीक है, स्लैश आईडी बना रखी है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, किसी ने ना स्लैश आईडी बना रखी है। अब ऐसा नहीं है कि 1000 प्रोडक्ट की 1000 आईपी बनेंगी, मतलब एपीआई बनेगी, नहीं। उसने एक आईडी के तौर पे एक एंड पॉइंट बना रखा होगा, जो कि जो भी आप आईडी डालोगे उसको सर्व कर रखा होगा। समझ में आया? अब हमने क्या किया, अब प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, हमने HTML CSS यूज़ किया है। और ये जितना भी डेटा तुम्हें दिखा था अभी प्रोडक्ट का, जितना भी डेटा, अगर तुम ये ऐसे देखोगे, तुम्हें ये डेटा दिखा, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे रख दिया। और इसको हमने CSS और HTML से कैप्चर करके इन सारे मेथड से हमने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया, ये रहा डेटा। इसीलिए ये प्रोडक्ट इतना अच्छा बना। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? मैंने तुम्हें बताया ना, एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर है कि अगर तुम ये फेक एपीआई स्टोर को ऐसे हिट करोगे तो वो तुम्हें मल्टीपल चीज़ें दिखाएगा, है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला कि अब तुम ऐसे हिट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक जेसन में रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अभी तो ये जो रिस्पॉन्स है मैंने एक स्क्रिप्ट में रख दिया है यहाँ पे, और ये किस में डाल दिया है, वेरिएबल में, एक प्रोडक्ट्स वेरिएबल में इसमें डाल दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है पूरे को यहाँ से, और एपीआई हिट करनी है। ये तुम्हारा काम है, ये तुम देखना कि कैसे हिट करते हैं एपीआई। ओके, मैंने तुम्हें बताया एपीआई क्या होती है। अब एपीआई हिट करना है, तो ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, अब तुम्हें कहाँ रखने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट ये सर्वर से लेने हैं हिट करके, फिर ये प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि एक एपीआई क्या होती है। मैंने तुम्हें बिल्कुल लेमन टर्म्स में नहीं समझाया कि वही रेस्टोरेंट और वही वेटर वाला, वो सब नहीं होता है कुछ भी। ओके, मैंने तुम्हें फुल ऑन कोडिंग परस्पेक्टिव से समझाया है कि एपीआई क्या होती है, ठीक है। अगर तुम्हें इसका कोड चाहिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का रनिंग कोड, तो मुझे बोलना, मैं गिटहब पे डाल के तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। ओके, लेट तुम इसको बनाओ, होमवर्क करो, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।